देखिए जी, ये तो 75 साल हो गए हैं। 1947, 1965, 1971 और जो वर्तमान का आतंकवाद का युग है वो तकरीबन 1990-91 से जो शुरू हुआ है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना मौजूद थी तब तक हालात थोड़ा अलग थे। अब अगस्त में जब से वो चले गए हैं तब से वहां से, चाहे वो उग्रवादी संगठन जिनके सदस्य वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे वो, चाहे नए किस्म का हथियार, नई जनरेशन के नाइट विजन डिवाइसेस या बाकी साजो सामान, वो उस तरफ से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आना लाजमी बात है। किसी भी समय जो हमारी खबर है उसके मुताबिक 100 से 130 आतंकवादी हमारे जिम्मेवारी के इलाके के सामने, जो इनको हम बोलते हैं लॉन्च पैड, जो ये गांव और शहर हैं जहां इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हो गए थे, वो ट्रेनिंग कैंप दोबारा शुरू हो गए हैं और ये किसी भी समय मौजूद रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की डिप्लॉयमेंट और हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन में यहाँ कामयाबी नहीं मिल पा रही है जी। लेकिन पुराने जो टेररिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और जो देश के अलग जगह से आते हैं, इस समय अनुमान ये है कि कश्मीर घाटी में तकरीबन 150 से 200 आतंकवादी मौजूद होंगे। इनमें हम उन नौजवानों को शामिल नहीं करते हैं जो ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं या जिनकी ट्रेनिंग जीरो है, लेकिन किसी मौके पर उनमें से कुछ ग्रेनेड या पिस्टल फायरिंग के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जिनको हम हाइब्रिड टेररिस्ट या उस अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट का नाम देते हैं। तो जो प्रॉपर ट्रेन टेररिस्ट हैं उसमें तकरीबन 150 से 200 की संख्या है और उसमें से 40 से 45% अभी भी पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। लेकिन नॉर्थ कश्मीर की जो सिचुएशन है वो तकरीबन नियर नॉर्मल है। आप लोगों ने खुद जाकर देखा, सुबह आप लोगों से मिले तो आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल इक्का दुक्का रह गई हैं। रिक्रूटमेंट जो है पिछले सालों की बनिस्बत तकरीबन 1/3 पे आ गई है और उग्रवादियों की जो संख्या है उसकी भी जो तादाद जो है बहुत कम हो गई है पहले से। तो हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान इसी प्रयास में रहता है, वो प्रयास करेगा। और इस समय भी पिछले 1 साल में सीज फायर अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद तकरीबन 6 से 8 प्रयास किए गए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर विफल कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये टेररिस्ट सामने मौजूद हैं, उग्रवादी मौजूद हैं और जब ये न्यूट्रलाइज करे गए थे लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्शन के दौरान, तो उनके पास से जो हथियार, जो सर्वेलेंस डिवाइस और जो असला बारूद मिला है वो आम तौर पे देखा नहीं गया है। और ये असला बारूद और इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था जब अमेरिकन फोर्सेज वहां से गई हैं। तो हमारा ये विश्लेषण है और ये मानना है कि न केवल आतंकवादी बल्कि हथियार और सामान भी यहाँ पर जो आने वाले समय में कश्मीर में आ सकता है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।